पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊं। सिकंदर से लेके नादानियां तक जिसने हमारा 2025 खराब किया है ना, आज सबका हिसाब होगा कि यार हमने एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या कचरा देखा है, क्या गोबर फिल्में देखी है। 2025 की सबसे घटिया पिक्चर कौन सी है? नंबर 5 से शुरू करते हैं और वो है वॉर 2। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज मी। और यार वॉर 2 से इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर आके वॉर जैसी फ्रेंचाइज में आ रहे हैं। दोनों इतने बड़े बड़े हीरोज हैं, कुछ तो ढंग का करके आएंगे यार। चौथे नंबर की जो पिक्चर है वो, उस पे अभी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमारी बहुत लड़ाई हुई कि भाई मैं नहीं मानती कि आपने इसको वर्स्ट फिल्म में डाल दिया है। मैं देखिए लवयापा की बात करना चाहती हूँ कि लवयापा बुरी थी पर इतनी बुरी नहीं थी कि आप उसे वर्स्ट फिल्म 2025 में डाल दें। देखिए एक तो अभी तक अगर कोई बोले एल, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग नहीं बोलता LOVE या मेरा भी अभी दिमाग फिलहाल मेरा दिमाग अभी भी उस ऐसे बज बज ऐसे चल रहा है। व्हेनेवर आई हियर लवयापा शब्द तो मेरे दिमाग में ना दो वो अजीब से चेहरे नजर आते हैं, एक है खुशी कपूर का और एक है जुनैद का। और मुझे ऐसा लगता है कि यार महाराजा में देखकर जो तारीफें करने का मन किया था वो सारी की सारी तारीफें जो बेइज्जती करने में बदल गई लवयापा। चौथे नंबर पे हमने लवयापा को रखा है वर्स्ट फिल्म 2025 में। पर जो तीसरे नंबर पे आती है, देखिए उस बंदे के लिए मुझे थोड़ा बुरा, देखिए पूरी ये जो वीडियो बना रहे हैं मैं एक नरम दिल की इंसान हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड की बीवी अर्जुन कपूर की जो पिक्चर आई है उसको हमें थर्ड नंबर पे रखना पड़ रहा है। अर्जुन कपूर भी यहाँ पर खुद ही लिख देंगे उनके लिए कि सॉरी मैडम 50 रुपए मेरे कटते हैं तो 250 रुपए आपके भी कटने चाहिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं अग्री करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की बीवी बहुत घटिया पिक्चर है, पर यार अर्जुन कपूर की बहुत ट्रोलिंग हुई है इस साल और मुझे अच्छा नहीं लगा। लोगों ने बोल रहे हैं भाई तुम बहुत पीछे तक जाओगे, ये कोई बात है बोलने की अर्जुन कपूर को। सेकंड नंबर पर वो फिल्म आ रही है जिसने एक कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी ड्रामा होने की जगह एक क्रिंज ड्रामा में अपना नाम स्थापित कर लिया। एंड हाउसफुल 5 से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब इससे अच्छी उम्मीद नहीं थी पर इतनी घटिया होगी ये भी उम्मीद नहीं थी। और क्या क्रिंज रखा है कॉमेडी के नाम पर, मेरा मतलब डिसअपॉइंटमेंट का लेवल ही अलग पार चला गया। उसके अंदर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कैसे लड़कियों के ऊपर जोक बना सकते हैं, कैसे उनको गलत एंगल से दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पे कॉमेडी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉनवेज जोक्स वहां पर मारे गए जो वो तो नहीं होता, बॉयज का एक सीक्रेट ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर वो कुछ 2-4 लौंडे मिलके और ऐसे हंसी ठिठोली करते हैं, इस तरह के घटिया जोक्स थे। पर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल डिजर्विंग है इसकी, क्योंकि अगर नंबर 1 से भी कोई ऊपर नंबर होता है तो मैं सिकंदर को उस पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पिक्चर बनाई है आप लोगों ने यार। क्योंकि भाईजान तो पूरा टाइम सो रहे थे जब ये फिल्म बन रही थी, तो उन्हें जब उनकी आंख खुलती वो शूटिंग पर आ जाते, सेट पर आ जाते और फिर जैसे तैसे नींद में जो भी कुछ करके वो जा रहे थे। उसके बाद में फिल्म रिलीज हो गई और जो हमें देखने के लिए मिला वो वही वर्जन देखने के लिए मिला। सलमान खान के हिसाब से डायरेक्टर से नहीं बनी फिल्म और डायरेक्टर के हिसाब से सलमान खान नहीं सुन रहे थे किसी की, जो कि यूजुअली सारी फिल्मों में ऐसा ही होता है। तो किसी की भी गलती हो, हट जाना जो भुगतना पड़ रहा है वो ऑडियंस को भुगतना पड़ता है। और लेट मी टेल यू कि इस टाइम पर टिकट और पॉपकॉर्न दोनों ही महंगे हो गए हैं और ऐसे फिल्मों पर हम वेस्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, वो ये लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के देंगे कि कौन सी लगी आपको सबसे घटिया पिक्चर 2025 की। सिकंदर से लेके नादानियां तक जिसने हमारा 2025 खराब किया है ना, आज सबका हिसाब होगा। बिल्कुल यार, 2025 में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हो गई, वॉर हो गई, स्टैम्पीड हो गई, क्या हो गई, ऊपर से एंटरटेनमेंट में हमें ये देखना पड़ा है, ये कूड़ा पिक्चरें देखनी पड़ी है। मतलब आज हमें इस बात का दुख यहाँ पर रखना है कि यार हमने एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या कचरा देखा है, क्या गोबर फिल्में देखी है। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उन बड़ी बजट वाली फिल्मों के लिए यहाँ, और उन्होंने हमें लापटका यहाँ। बिल्कुल यार। तो आज 5 वर्स्ट फिल्में हम बताने आ गए हैं। 2025 की सबसे घटिया पिक्चर कौन सी है? नंबर 5 से शुरू करते हैं और वो है, वो है वॉर 2। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज मी।
और यार वॉर 2 से इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर आके वॉर जैसी फ्रेंचाइज में आ रहे हैं, दोनों इतने बड़े बड़े हीरोज हैं, कुछ तो ढंका करके आएंगे यार। भाई वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स, जिसकी बातें, जिसकी फिल्में इतनी बड़ी हैं, बजट इतना बड़ा है, और उसके बाद मार्केटिंग में क्या क्या नहीं करते ये अगड़म जगड़म। क्या वो जो था ना, वो वैन्स भेज रहे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, तुझे देखूंगा तुझे देख लूंगा, पता नहीं मतलब अंट शंट कुछ भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद में पिक्चर क्या निकल के आ रही है कि आपके जो वीएफएक्स हैं वो इतने घटिया लग रहे हैं। मतलब आपने ना, जो छोटी बजट की फिल्में होती है ना, उनके सामने भी आपकी बिग बजट फिल्म इतनी बेकार लग रही थी, और इतनी सस्ती लग मैं रही तो थी। बोल रही हूँ कि भाई वर्स्ट एक्टर में उस वुल्फ को भी एक प्राइज देना चाहिए। जब हम वीडियो बनाएंगे वर्स्ट एक्टर्स की ऑफ 2025, उस वो जो वुल्फ है एक वॉर 2 में आया हुआ, भाई उसका काम क्या था? एंड में जाके उसका कुछ बनता कि भाई वो बचा लेता हीरो को, वो कुछ कर देता दुश्मन को, तो मुझे लगता है हाँ यार ये वुल्फ रखना सही था। एक रैंडम वीएफएक्स से बना हुआ वुल्फ जो कुत्ता जैसा लग रहा है, उसको आप लेकर आए हो वॉर 2 के ओपनिंग सीक्वेंस में, और उसको देख के हमें लग रहा है यार ये क्या बनाया है तुम लोगों ने। एंड मैं जॉन अब्राहम को याद करना चाहूंगी और 2 मिनट याद देना करना चाहूँ, 2 मिनट देना चाहूँ, अभी जिंदा है भाई। नहीं, मुझे पता है वो जिंदा है, लेकिन उनकी एक्टिंग को किसी ने सराहा नहीं ना। जूनियर एनटीआर को इस फिल्म में देखने के बाद रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी जॉन अब्राहम के लिए कि पठान में क्या बड़ी एक्टिंग की थी, और फुल टक्कर दे रहे थे वो शाहरुख खान को। शाहरुख खान को कोई टक्कर देने का सोच सकता है, लेकिन जो पठान में जॉन अब्राहम का कैरेक्टर था वो स्टिल इतना बेटर लग रहा था। गुड लुकिंग, वो बीजीएम उनका अच्छा, एंट्री उनकी धांसू। लेकिन यहाँ पर जूनियर एनटीआर की जो घटिया एंट्री दी है, और जो ग्रेविटी वगैरह भूल के ये प्लेन पर छलांगे मार रहे थे लाइक मॉन्की, तो वहां पर आप बताइए कि जनता क्या करेगी? यही बोलेगी कि क्या घटिया चीजें दिखा रहे हो हमें। बिल्कुल। और जूनियर एनटीआर को आप लेकर आए हो कि भाई आप ऋतिक रोशन जो एक्चुअल मेन हीरो है वॉर के, उनसे वो लड़ेंगे, पर आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उन्हें विलेन बनाना है, हीरो बनाना है, एंटी हीरो बनाना है। एंड में जाकर आपने दोनों की लड़ाई भी करा दी, पर उनमें से किसी को जिताया भी नहीं है। वो उनको बचा रहे हैं, उनको पीट भी रहे हैं कि भाई उस गुंडे भेज रहे हैं कि इसको मार दो, फिर गुंडों को कॉल करके पूछे उसे कुछ हुआ तो नहीं। मतलब ये कोई कौन सा बाबू सोना वाला बिहेवियर चल रहा था। खुलकर बोल पा रहे हैं, क्योंकि जब रिव्यू का टाइम था ना, तब तो ये दिमाग में रहता है कि यार बहुत सारी चीजों के बारे में खुलकर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कहीं स्पॉइलर दे रहे हैं। बट आज तो बोलना पड़ेगा कि लास्ट सीन में जब एक दूसरे की साथ फाइट चल रही है जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की, और सीने में वो आइस वाला वो ऐसे खंजर जैसे घुस जाता है, उसके बाद भी बंदा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यार मार नहीं रहा, उसका बोल रहा है कि मैंने 10 सेंटीमीटर इधर करिए ताकि उसकी हार्ट को लगे ना। ये क्या है? ये कौन? पहले तो बताइए, जब आप मारने जा रहे हो आप स्केल लेके बैठे हो उनके साथ। 1970 नहीं चल रहा है भाई साहब, यहाँ पर 2025 में अगर ऐसे लॉजिक दोगे और इस तरह की फिल्में बनाओगे तो जनता तो थू थू करेगी ही। और उसके बाद में अगर कोई और स्पाई यूनिवर्स ही कह देती हूँ अब तो 2 के जल्दी आने वाली है, कोई और स्पाई थ्रिलर जो है वो आपके सामने अच्छा कर जाती है, लोगों को पसंद आती है, तो आपको पीछे से मिर्ची लगने लगती है। मिर्ची लगने वाले काम करोगे तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। तो अब देखिए, ये तो है हमारी 5वें नंबर की पिक्चर। 4थे नंबर की जो पिक्चर है वो, उस पे अभी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमारी बहुत लड़ाई हुई कि भाई मैं नहीं मानती कि आपने इसको वर्स्ट फिल्म में डाल दिया है। देखो, मैं कभी नहीं कहती कि आप सानिया के लिए कोई नेगेटिव कमेंट करें, उसे कुछ भला बुरा कहें, लेकिन आज तो मैं भी नहीं रोकूंगी आपको, क्योंकि लवयापा को सपोर्ट कर रही है सानिया मल्होत्रा। लवयापा बुरी थी। मैंने सानिया मल्होत्रा बोला, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मैं देखिए लवयापा की बात करना चाहती हूँ कि लवयापा बुरी थी पर इतनी बुरी नहीं। देखिए, आप उसे वर्स्ट फिल्म 2025 में डाल दें। देखिए, एक तो अभी तक अगर कोई बोले एल, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग नहीं बोलता LOVE या मेरा भी अभी दिमाग फिलहाल मेरा दिमाग अभी भी उसे ऐसे बज ऐसे चल रहा है। व्हेनेवर आई हियर लवयापा शब्द, तो मेरे दिमाग में ना 2 वो अजीब से चेहरे नजर आते हैं। एक है खुशी कपूर का और एक है जुनैद का। और मुझे ऐसा लगता है कि यार महाराजा में देखकर जो तारीफें करने का मन किया था, वो सारी की सारी तारीफें जो बेइज्जती करने में बदल गई लवयापा देखकर। बिल्कुल। देखिए, मुझे लवयापा की जो स्टोरी है वो पसंद आई। मुझे मैडम वो ओरिजिनल नहीं है, वो हाँ क्रेडिट नहीं दे सकते। जैसी भी स्टोरी है, जो कहीं से भी लियो, स्टोरी तो स्टोरी है। स्टोरी मुझे ठीक लगी। उनकी एक्टिंग में मुझे लगा स्कोप है। देखिए, मैं उनको वर्स्ट एक्टर में मानूंगी, जुनैद खान को डालूंगी उसके अंदर पे। मैं बोल रही हूँ कि एक्टिंग में
खुशी कपूर और जुनैद को थोड़ा सा स्कोप है, तो ये जो LOVE यपा यपा आई है उसमें हम अग्री नहीं कर पा रहे हैं, पर साक्षी के मानती हुए बात मैंने उसे 4 नंबर पर डाल दिया है। देखिए लव्यापा की जो बात कर रहे हैं, L फॉर लव्यापा, L फॉर लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टोरी अच्छी लगी, लेकिन एक्टिंग का बेटर होने का स्कोप था। भाई स्टोरी तो ओरिजिनल थी ही नहीं, वो तो स्टोरी तो थी ही ऑलरेडी बनी हुई, और जिसमें ओरिजिनल स्टोरी में जिन एक्टर्स ने, जो कि इतने फेमस भी नहीं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और बहुत तारीफें भी उनको मिली हैं। लेकिन इनका यहाँ पर सिर्फ क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी है जो यूज हो चुकी है, जो आ चुकी है, बाहर रिलीज हो चुकी है और अच्छा रिव्यू भी मिल चुका है, उस स्टोरी में सिर्फ इनको एक्टिंग ही तो करनी थी। वो भी अगर इनसे नहीं हुई, अच्छी हुई, तो आप बताइए कि उसके बाद में अगर कोई तारीफ करे तो कोई पागल ही होगा। देखिए मैं मान गई आपकी बात, इसलिए चौथे नंबर पे हमने लव्यापा को रखा है वर्स्ट फिल्म्स ऑफ 2025 में। पर जो तीसरे नंबर पे आती है, देखिए उस बंदे के लिए मुझे थोड़ा बुरा, देखिए पूरी ये जो वीडियो बना रहे हैं, मैं एक नरम दिल की इंसान हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड की बीवी अर्जुन कपूर की जो पिक्चर आई है उसको हमें 3rd नंबर पे रखना पड़ रहा है। खैर इसके लिए भी आप कुछ बातें सान्या को कह सकते हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि अर्जुन कपूर भी यहाँ पर खुद ही लिख देंगे उनके लिए कि सॉरी मैडम 50 रुपए मेरे कटते हैं तो 250 रुपए आपके भी कटने चाहिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं अग्री करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की बीवी बहुत घटिया पिक्चर है, पर यार अर्जुन कपूर की बहुत ट्रोलिंग हुई है इस साल और मुझे अच्छा नहीं लगा। लोगों ने बोल रहे हैं भाई तुम बहुत पीछे तक जाओगे, ये कोई बात है बोलने की अर्जुन कपूर को? पर अर्जुन कपूर को खुद भी तो सोचना चाहिए कि जब इस तरीके से इतनी ज्यादा ट्रोलिंग, इतने ज्यादा भद्दे कमेंट्स, उनको मतलब उनका पूरा प्रोफाइल भरा हुआ है, कोई ऐसी पोस्ट बची होगी जिसके नीचे इस तरह के कमेंट्स नहीं होंगे, उसके बाद भी अगर वो एक फिल्म चुनते हैं, मतलब एक तो एक फिल्म करना, जैसे तैसे उनको एक फिल्म मिली, वो भी ये मिली, और उसके अंदर भी इतना बढ़िया जो उन्होंने अपनी पेशकश दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चुल्लू भर पानी हो तो उसमें ऑडियंस के ऊपर और बताइए इसके बाद अर्जुन कपूर का क्या रिएक्शन होगा? गाना भी गाना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड ना आगे का नहीं आता मुझे। पर ये थी हमारी 3 पिक्चरें। देखिए 2025 की टॉप वर्स्ट पिक्चर है 2025, पर सेकंड नंबर पे कौन सी आ रही है बताइए? सेकंड नंबर पर वो फिल्म आ रही है जिसने एक कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी ड्रामा होने के जगह एक क्रिंज ड्रामा में अपना नाम स्थापित कर लिया। एंड हाउसफुल 5 से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मतलब इससे अच्छी उम्मीद नहीं थी, पर इतनी घटिया होगी ये भी उम्मीद नहीं थी। और क्या क्रिंज रखा है कॉमेडी के नाम पर, मेरा मतलब डिसअपॉइंटमेंट का लेवल ही अलग पार चला गया। बिल्कुल, जो पूरी कास्ट थी, देखिए अक्षय कुमार ने लिया, अभिषेक बच्चन लिए, रितेश देशमुख लिए, 3 हीरोइनें भी ली उन्होंने, बढ़िया हीरोइनें। अरे पूरा हाउसफुल था, आप ये कहिए कि पूरा हाउसफुल था, और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कैसे लड़कियों के ऊपर जोक बना सकते हैं, कैसे उनको गलत एंगल से दिखा सकते हैं और उसके बेसिस पे कॉमेडी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नॉनवेज जोक्स वहां पर मारे गए, जो वो तो नहीं होता बॉयज का एक सीक्रेट ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर वो कुछ 2-4 लौंडे मिलके और ऐसे हंसी ठिठोली करते हैं, इस तरह के घटिया जोक्स। बिल्कुल, और वो वाले जोक्स जो है, जो आप एक पिक्चर रिलीज करते हो थिएटर्स में, उसके लिए सही नहीं है। कि हो सकता है एक बॉयज लॉकर रूम में एक छोटा सा ग्रुप हो कॉलेज में या 10th क्लास में जो इन जोक्स पे हंस रहा हो, पर नॉर्मल ऑडियंस जो अडल्ट्स है वो इन जोक्स पे अब नहीं हंसते। कि आपने जो सौंदर्य शर्मा है वो जब बैठ रही है नीचे, पेपर गिरा, पेपर उठाने लगी और क्योंकि पेपर उठाया, क्लीवेज दिखी तो सभी लोग हंसे। वाओ, यही चीज 5 बार दिखाई है उन्होंने उसके अंदर। तो मतलब आपको एक कॉमेडी बनानी थी, आपने एक बहुत ही गंदी कॉमेडी बनाई है। स्टार्ट किया है, एंड भी उसी से किया है कि हाथ में गन है, जिस तरफ भी पॉइंट हुआ तो जैसे ही सौंदर्य शर्मा के तरफ पॉइंट होता तो वो ऐसे ही करती, तो उनकी स्कर्ट ऊपर होती और उस बात पर सब हंसते। मतलब कैन यू बिलीव इट गाइज कि यहाँ पर ये वो ना सविता भाभी वो वाली जो मैगजीन्स होती हैं, उस तरह के जोक्स अगर इतनी बड़ी फिल्म में लेकर आओगे और ये सोचोगे कि ये ऑडियंस जो आज की है वो इस जोक्स पर हंसेगी, आई एम सॉरी। फिर वो सविता भाभी वाली मैगजीन्स ही ज्यादा बढ़िया थी। फिर बोलिए आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू। हम नहीं हंसेंगे ऐसे जोक्स पर। तो हाउसफुल 5 थी सेकंड नंबर पे ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स ऑफ 2025। पर नंबर 1 जो है वो
बिल्कुल डिजर्विंग है इसकी, क्योंकि अगर नंबर 1 से भी कोई ऊपर नंबर होता तो मैं सिकंदर को उस पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पिक्चर बनाई है आप लोगों ने यार। क्योंकि भाईजान तो पूरा टाइम सो रहे थे जब ये फिल्म बन रही थी, तो उन्हें जब जब उनकी आंख खुलती वो शूटिंग पर आ जाते, सेट पर आ जाते और फिर जैसे तैसे नींद में जो भी कुछ करके वो जा रहे थे, उसके बाद में फिल्म रिलीज हो गई और जो हमें देखने के लिए मिला वो वही वर्जन देखने के लिए मिला। बिल्कुल, और सिकंदर को तो भाई सलमान भाई जो है वो भी एग्री करते हैं कि भाई ये गंदी पिक्चर थी, इन्होंने पैसे नहीं बनाए इस पिक्चर में। और सलमान खान जो यूजुअली इतने बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस ओपन करते हैं, इतना बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर्स आते हैं, उनके इतने गंदा नंबर आए कि यार जो सलमान खान के ट्रू फैंस हैं वो भी बोल रहे हैं यार सलमान भाई ये क्या बनाया नहीं, है अब बस आपने? कर दो। एक्चुअली फिल्म मत बनाओ अगर मूड नहीं है तो, और फिल्म मत करो अगर आपको थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालना है। यहाँ पर हमें नहीं सुनना है कि डायरेक्टर की गलती थी, हमें नहीं सुनना है कि सलमान खान की गलती थी, क्योंकि सलमान खान के हिसाब से डायरेक्टर से नहीं बनी फिल्म और डायरेक्टर के हिसाब से सलमान खान नहीं सुन रहे थे किसी की, जो कि यूजुअली सारी फिल्मों में ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल। किसी की भी गलती हो, हर जाना जो भुगतना पड़ रहा है वो ऑडियंस को भुगतना पड़ता है। और लेट मी टेल यू कि इस टाइम पर टिकट और पॉपकॉर्न दोनों ही महंगे हो गए हैं और ऐसे फिल्मों पर हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहते। और सलमान भाई को सिकंदर से जो शौक लगा होगा ये क्या हो गया है, जो मैं गंदी गंदी पिक्चर बनाते आ रहा हूँ, फाइनली ऑडियंस ने भी बोल दिया है भाई, मेरे फैंस ने भी बोल दिया ये क्या बना रहे हो, तो उन्होंने बोला भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने बॉडी बनानी शुरू करी है बैटल ऑफ गलवान के लिए, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी होप्स है कि हो मत सकता है रखो यार, सिकंदर के लिए कितनी होप्स रखी थी मैंने, तो मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो गिन भी नहीं सकती कि मैंने कितनी वीडियोस बनाई है कि फाइनली सलमान खान का कमबैक होने जा रहा है और सिकंदर क्या बढ़िया पिक्चर होने वाली है। साउथ और बॉलीवुड का जो ये कोलैब हो रहा है, क्या बढ़िया काम निकल कर आएगा। और हुआ क्या, ये निकला, जिसके अंदर एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसे कहा जा सके कि वाह यार इसको मैं आज सुन सकती हूँ। मुझे एक गाना उस फिल्म का अच्छा नहीं लगा। डांस पूरी ग्रीन स्क्रीन पर आप शूट कर रहे हो, लोगों का पागल बना रहे हो, और वो शूट हो चुका है पूरा, अलग से आके सलमान भाई ग्रीन स्क्रीन पर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पूरी की पूरी फिल्म में ना तो स्टोरी पर काम किया गया है, किसी का भाई किसी की जान इन्होंने बनाई थी तब यही मूड खराब हुआ। राधे उससे पहले कि चलो ठीक है आई गई, कब पता नहीं चला। टाइगर 3 से इतनी उम्मीदें थी, वो इनकी काम नहीं करी, और उसके बाद में सिकंदर लेकर आए और उसमें आपने रश्मिका को रखा जो हमें ऑलरेडी जिनसे एक्टिंग नहीं होती और हमें इतनी इरिटेटिंग लगती है रश्मिका, उन्होंने इस पिक्चर में भी आके सलमान भाई से बेटर एक्टिंग कर दी है। वाओ, मतलब अगर कोई रश्मिका मंदाना को एक्टिंग के बिहाफ पर तारीफ कर रहा है तो इमेजिन करो कि जो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसने कितनी घटिया एक्टिंग करी होगी। एग्जैक्टली तो ये थी वो 5 फिल्में जिन्होंने हमें बहुत टॉर्चर करा है 2025 में। लेकिन मैं तो स्पेशल मेंशन भी देना चाहूंगी, दीजिए। क्योंकि मेरे 3 घंटे बागी 4 को भी देखने में बर्बाद हुए हैं। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर बात ओटीटी की होती तो मैं नादानिया को इतना ज्यादा रगड़ती इतना ज्यादा कहा सुनी हो जाती मेरी यहाँ पर, और बिल्कुल। उसकी तारीफें करते करते ये पूरी वीडियो का जो लेंथ है वो शायद 1 घंटे का हो सकता था। पर मुझे लगता है कि कुछ फिल्में हैं जो बच गई हैं, पर वो वाली फिल्में जो है वो ये लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के देंगे कि कौन सी लगी आपको सबसे घटिया पिक्चर 2025 की। और 2026 से हम प्रे करते हैं कि अच्छी अच्छी पिक्चरें आए, हमें अच्छी अच्छी पिक्चरें देखने को मिले, अच्छी अच्छी पिक्चरें हम रिव्यू करें, ये हमारी प्रार्थना है। आपको कौन सी सबसे घटिया पिक्चर लगी और आपकी क्या प्रार्थना है 2026 के लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।